दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारी खास मेहमान हैं सुप्रिया पांडे जी, जिनको आपने जो सोशल मीडिया है उसमें बहुत सारे लोग नखरीली पंडिताइन भी मानते हैं और उस नाम से भी बुलाते हैं। इनका एक सफ़र रहा है एक्टिंग के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश से इनका जुड़ाव रहा है, बिहार से रहा है और फिर उसके बाद मुंबई गई। एक बड़ा अनुभव है फिल्म लाइन का। आज हम लखनऊ में हैं, सुप्रिया जी हमारे साथ हैं, तो हम जानेंगे कि फिल्मी लाइन में लड़कियां कैसे प्रवेश करती हैं और क्या दिक्कतें होती हैं, और भी जीवन में कहाँ कहाँ क्या क्या मुश्किलें आती हैं लड़कियों के लिहाज से। सुप्रिया जी बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। और लड़की, मेरे ख्याल से तो लड़की होना ही स्ट्रगल है एक। अच्छा। हाँ, आज के कहते हैं ना कि ये पुरुष प्रधान देश है, तो इसमें लड़की होना भी एक, और मनुष्य जीवन तो ऐसे ही संघर्ष का है, पर लड़कियों के लिए ज़्यादा है। अच्छा। तो मेरा ये मानना है कि वो लड़की जब पैदा होती है तब से उसके दिमाग में भर दिया जाता है कि तुम्हें दूसरे के घर जाना है, तुम पराया धन हो, तो स्ट्रगल तुम्हारा वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और रही बात कि जब भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष है, जब वो अपने अधिकारों के, अपने सपनों की बात करता है तो उसे लड़ना ही होता है। और लड़ाई तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम, जैसे हमारे पिताजी टीचर थे, तो अगर हमें टीचर बनना होता तो हमारे लिए बहुत आसान होता। लेकिन अगर हम अपने घर के कार्यों को, जो किसी अदर फील्ड में जब कुछ कार्य को करते हैं, और ग्लैमर्स की दुनिया तो सबसे ज़्यादा बोल्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो कोई भी लड़की हो। मैं ही क्या, मेरी जगह पे कोई भी लड़की हो। और मैं तो ऐसे जगह से आती हूँ जब लालू जी की सरकार थी और वहाँ स्कूल ही नहीं थे। हाँ, तो हमने तो पढ़ाई के लिए ही बहुत स्ट्रगल किया है। तो मेरा मानना है कि स्ट्रगल तो लड़कियों के लिए, चाहे ज़माना कितना भी बदल जाएगा, जब तक पुरुष की सोच नहीं बदलेगी महिलाओं के लिए बराबर, तब तक स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा, चाहे आप किसी फील्ड में जाएं। अच्छा, कुछ लोग आपकी फिल्मों के बारे में और जो टीवी सीरियल किए उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्या है थोड़ा सा बताइए, कौन कौन सी रही हैं? मैंने पहला जो सीरियल किया था 98 में, तब आपका ये यूट्यूब वगैरह नहीं था। तब मैंने गोरखपुर दूरदर्शन से, और मैं इस फील्ड में मतलब कोई प्लान से नहीं गई थी। मैं देवरिया पढ़ती थी और हमारे स्कूल में फूलन देवी, तब काफ़ी उनका, मैं भी फूलन देवी को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, एक आइडियल की तरह माना जाए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी, कहते हैं ना कि उन औरतों से हर कोई डरता है, जो औरतें दुनिया से नहीं डरती, तो वो श्रेय तो फूलन देवी को जाता है। तो वो आई थी, तो मीडिया वगैरह आई थी, तो वहाँ पे हमने स्पीच वगैरह दिया था, डांस वगैरह किया था, क्योंकि मम्मा अच्छा गाती थी। बट वही दूरदर्शन वालों ने हमें पकड़ लिया कि भाई लड़की में है, तो फिर वही से हमने स्टार्ट किया। हमारा पहला सीरियल आया था पिया का घर प्यारा लगे। अगर आप गूगल या कहीं सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत वीडियो लिंक वगैरह मिल जाएगा। मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। अच्छा, फिर बम्बई गई और वहाँ क्या क्या? बम्बई तो मैं 2015 में गई, और मैंने यहाँ पहले काम किया हुआ था, तो मेरे को उतनी प्रॉब्लम तो नहीं आई थी, क्योंकि मुझे काम पता था। लेकिन जो मैंने यहाँ पे काम किया था दूरदर्शन में, मुझे ऐसे लोग नहीं मिले, ठरकी टाइप के, चमड़ीबाज जिसको हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ की दुनिया में और मुंबई की दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ अगर आप 100 लोगों से मीटिंग करेंगे, आपको 90 लोग गुमराह करने वाले मिलेंगे। अरे तुम सोओगी नहीं तो काम कैसे करोगी, तुम दारू नहीं पियोगी तो काम कैसे करोगी, मतलब पहले आपको भटकाने। लेकिन मैं थोड़ी समझदारी, पहले से काम किया हुआ था, और मेरे को ये नहीं था कि मुझे घर पैसे भेजने हैं या मुझे रहने की दिक्कत है। तो अगर हमारे पास जब बैक सपोर्ट रहता है, हम थोड़े नॉलेज लेके आते हैं, तो लोग मिलते हैं, पर सही गलत तो हमें खुद सोचना होता है, और हमारे संस्कार कैसे हैं हम पे डिपेंड करता है। आम परिवार अपनी लड़कियों को फिल्म लाइन से इसीलिए दूर रखते हैं शायद कि वहाँ ग्लैमर है, कंप्रोमाइज़ है और तमाम मुसीबतें हैं। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ कि फिल्म लाइन में गंदे लोग हैं, या मतलब ये स्ट्रगल, लड़कियों के लिए हर जगह स्ट्रगल है। लड़की जब अपने घर से 5 साल के बाद स्कूल जाती है ना, थोड़ी बड़ी होती है, जब उसके अस्तूर में उभार आता है, मगर मैं खुल के बात करूँ तो हमें कितनी मर्दों की नज़रों को बचाते हुए रोज स्कूल जाना होता है। अगर हम रोज आके अपने पेरेंट्स से बोले ना कि वो हमें घूर रहा है, वो हमें देख रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, तो हमें जाने नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है, जब तक पुरुष तो वही है ना, चाहे वो दिल्ली में रहे, चाहे वो कहाँ भी रहे। दिल्ली में, मुंबई में तो और सेफ है, वहाँ की पुलिस इतनी अच्छी है, वहाँ कुछ भी बिना मर्जी के नहीं होता है। आपको लोग मैनिपुलेट करेंगे, आपको ब्रेन वॉश करेंगे, लेकिन आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, कोई आपके मुंह में घोल के नहीं पिलाता है।
और आप देखिए छोटे छोटे कस्बों में रेप होता है आपने। तो मेरा कहना है कि एक एजुकेशन ही ऐसा माध्यम है जो समाज को सभ्य बना सकता है और इन चीज़ों से रोक सकता है। आज आप खुद देखिए ना, शादियाँ नहीं टिक रही हैं। ऐसा नहीं है कि शादियाँ नहीं टिक रही हैं तो लड़कियाँ खराब हैं। पहले क्या था कि लड़कियां बर्दाश्त करती थी, उनको अपने अधिकार नहीं पता थे, लड़कियां पढ़ती नहीं थी, वो सेल्फ डिपेंड नहीं थी, तो वो बर्दाश्त करती थी। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमें बोला जाता है तुम्हारी शादी हो गई, यहाँ से डोली जाएगी, वहाँ से अर्थी जाएगी, तो क्या करेगी लड़की? कुछ बर्दाश्त करती थी, कुछ जलाई जाती थी। अब लड़कियां नहीं करती हैं। अब सोशल मीडिया आ गया, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर लड़कियां चाहती हैं किसी भी फील्ड में, तो उनका शिक्षित होना और उनका कमाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपने काम को समझना भी। अपने काम को, क्योंकि चाहे हम अपने पिता से पैसे लें, हमको उनको हिसाब देना है, चाहे अपने पति से पैसा लें, हमें उनको हिसाब देना है, क्योंकि हमें हिसाब देना ही पड़ेगा। क्योंकि दिमाग ये ना आए कि भाई उसने कहाँ खर्च किया, लेकिन जब हम खुद कमाते हैं ना, तो हमें सिर्फ ऊपर वाले को हिसाब देना होगा। अच्छा, आज बहुत सारी संख्या बढ़ रही है पति पत्नी विवादों की, और उनमें सिंगल महिलाओं की भी संख्या बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि जब सिंगल होती हैं महिलाएं तो उनके सामने क्या चुनौतियां होती हैं? सर, मुंबई शहर में तो इतनी चुनौतियां हैं कि मैं क्या बोलूं। मुंबई शहर में तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको घर नहीं दिया जाएगा, आप इंडस्ट्री से हैं तो आपको घर नहीं दिया जाएगा। कि कितना प्रॉब्लम है औरतों के लिए, वही मर्द के लिए सब चीज़ें नहीं है। जबकि मर्द हमसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, अगर आप इस बात को खुद पे ना लें। क्योंकि कभी देखा है जो ये प्रोस्टिट्यूशन का काम चलता है हमारे देश में, लोग अपनी बीबी को 10,000 देंगे तो महीने हिसाब लेंगे, और एक लड़की पे 2 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं। वो शेयर के लिए सारा काफ़ी है। ज़्यादा बोलूँगी तो आपको ये ना लगे कि वही मैं कोई ज़्यादा ही पुरुषों पे वार कर रही हूँ, बट प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या देना। और भी चुनौतियाँ हैं कुछ, जैसे कि आप जिस फील्ड में हैं, बहुत सारे आज पुरुषों के साथ काम करना पड़ता है। कुछ पुरुषों की भी समस्याएं आपको दिखी हैं कि उनकी भी कुछ हैं ऐसी समस्याएं? बिल्कुल, देखिए सर, मनी जो प्रॉब्लम है वो तो सबके साथ है, चाहे वो ट्रांसजेंडर ही क्यों ना है। पैसा तो सबसे बड़ा है। अगर आपके पास बैकअप है तो मुझे लगता है कि, तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी बच्चा पढ़ने जा रहा है या कुछ करने जा रहा है, तो पेरेंट्स को इतना तो समझना चाहिए, तो उसको उतना तो टाइम दे, इतना तो सपोर्ट करें कि वो थोड़ा बहुत। क्योंकि जब घर के लोग सपोर्ट नहीं करते तभी हम गलत रास्ते भी करते हैं। क्योंकि हमारे लिए चुनौती है कि हमने एक अलग फील्ड चुनी है, चाहे वो कोई फील्ड हो। अब जरूरी नहीं है कि सर सक्सेस किसी को 2 दिन में मिल जाती है, किसी को टाइम लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो सफल नहीं हुआ वो संघर्ष नहीं किया। कहते हैं ना कि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। हाँ। तो ऐसा नहीं। तो मेरा मानना, अगर आपके बच्चे में कोई टैलेंट है और वो कहीं भी जा रहे हैं, तो पेरेंट्स को थोड़ा बहुत समझना चाहिए। जबरदस्ती थोपने से कुछ नहीं होता। जबरदस्ती आप देखिए ना, आजकल डाइवोर्स की भी जो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आप जबरदस्ती कर देते हो, लड़के लड़की नहीं रहते हैं। क्योंकि हमने देखिए, जब कभी जो मेल आर्टिस्ट है, बहुत अगर नामी नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है, जब उससे बात होती है तो वो कहता है कि सारे लोग लड़कियों को ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, उनके फ़ोटो अखबारों में छपते हैं, उनको ज़्यादा काम मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ लड़कों को भी बोला जाता है। अगर आप ट्रांसजेंडर की बात करें, जो गे बोलते हैं, समलैंगिक, आपको मुंबई में मिलेंगे बहुत ज़्यादा लोग, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे लड़के भी सेफ नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन लड़कियां थोड़े बेबाक होती हैं, अपनी चीज़ों को बोलती हैं। जैसे क्या होता है, औरत रो लेती है, मर्द अंदर घुटता रहेगा लेकिन रोएगा नहीं, क्योंकि उसको खेले कि मेरी मर्दानगी पे कोई शक ना करे। लोग कहते हैं ना, मर्द को ऐसा नहीं है, मर्द को भी दर्द होता है। लेकिन जो लड़कियां सेक्स पर ज़्यादा बात करती, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ये एक ऐसा शब्द है जिसको बहुत कंट्रोवर्शियल माना जाता है, तो उससे उनके स्वभाव को लोग जस्टिफाई करने लगते हैं, जज करने लगते हैं। ये उनकी उतनी ही सोच है। कहते हैं ना कि एक बार मुझे शख्स ने बोला था कि लड़कियां किचन में अच्छी लगती हैं, हम क्या, और आप जैसे लोग गटर में अच्छे लगते हैं। आप पैदा होते हो सेक्स की, हम सब उसी की है ना, उसी से पैदा हुए हैं। आपको भी पता है हमारे यहाँ विवाह क्यों होता है। हमें शादी से पहले क्या नहीं मिलता है? सब कुछ मिलता है। एक हम फिजिकल नहीं होते हैं और हम प्रजनन नहीं कर पाते हैं। तो जिस देश में प्रजनन के लिए, सेक्स करने के लिए लाखों करोड़ों पैसे खर्च हो रहे हैं, वो गलत कैसे हो सकता है? उसको आप गलत मानेंगे? नहीं हो सकता ना। कैसे गलत मान सकते हैं? तो वो उन लोग की सोच है, उनके लिए कुछ नहीं बोला जा सकता है। यहाँ पे क्या है, लोग ना, एक जो से लड़की प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही है, उसको गलत बोलेंगे, लेकिन दिमाग ये नहीं लगाते हैं कि उसको बुलाने वाला वो शख्स कौन है। वो तो बी फ्रैंकली बोल रही है कि तो सबका जानता है, लेकिन
ये भी तो बात करो कि उन्हें बुला कौन रहा है, उन्हें बढ़ावा कौन दे रहा है। हम कहते हैं कि शराब बंद होनी चाहिए, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को खरीदना ही बंद कर दे तो कब तक बनेगी? सही बात है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होता है ना। तो कहने का मतलब है ना कि पहले हमें बाहर के चीज़ों को धोने से पहले अपने अंदर को धोना पड़ेगा। अभी आगे क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य कुछ नहीं है, मेरा तो यही है कि भगवान बहुत ज़्यादा पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। एक औरत के लिए या किसी के लिए रोटी कपड़ा, और औरत के लिए तो छत तो ज़रूरी चाहिए, क्योंकि कहने के लिए कहते हैं कि औरत कानून में मजबूत है और मर्द दीवारों पे कमज़ोर लिखा रहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमें मैके से भी, अगर मैं अपनी बात करूं, हमको वो लोग कहते हैं कि लड़कियों का घर है। अगर मैं इससे कोई पूछो तो मैं यही बोलूँगी मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं किराए पे रहती हूँ। ना मायका है ना ससुराल, ना मायका ससुराल है। जहाँ क्योंकि हमारा जो संविधान है ना वो पूरा रिटेन चलता है। जिस चीज़ को आपको बेचने खरीदने की क्षमता नहीं, आप उसके मालिक कैसे हो गए? मुंशी प्रेमचंद ने बोला है कि आपकी असली संपत्ति वही होती है जो आपने खुद कमा कर कमाई। ठीक है। और तो मेरे कहने का मतलब है कि हर लड़की को चाहे 2 पैसा कमाए 4 पैसा कमाए, कमाना चाहिए। कमाने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, अगर मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रही हूँ तो मैं कमा रही हूँ, इसलिए मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है, नहीं तो मैं भी नहीं बोल पाती। और आज के ज़माने में तो पैसा बहुत बड़ी ताकत है। समाज के लिए कुछ करने का उद्देश्य है, समाज सेवा, राजनीति के लिए है कि मैं कुछ औरतों के लिए अच्छा करूं, लेकिन बोल दूं ना कर पाऊं तो अच्छा नहीं रहेगा। बट मैं चाहती हूं कि जिस तरह मैं अकेले सरवाइव कर रही हूँ, क्योंकि आपको बता दूं कि मेरे मम्मी पापा नहीं है। खैर मैं इस चीज़ का मुझे दुख नहीं है, क्योंकि ये तो सर्कल है, जाएंगे तो आएंगे। मुझे किसी से सहानुभूति सिंपैथी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग भी तो जीते हैं ना जिनके माँ बाप बचपन में मर जाते हैं। तो हमें तो हमारी माँ ने उस लायक बनाया कि हम आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मुझे कुछ करना चाहती हूँ मैं औरतों के लिए। जैसे मैं औरतों को ही बोलूँगी, हम इक्वलिटी की बात करते हैं कि हमें समाज में बराबर अधिकार चाहिए। तो उन लड़कियों से यही कहना है कि अगर आपको सच में समानता का अधिकार चाहिए, तो अगर आप सेल्फ डिपेंड हैं, आप खुद कमा सकती हैं, आप अर्न कर सकती हैं, तो जब आपके फैमिली में क्या होता है, जब आपकी शादी होती है नहीं बनती है, जब आप अलग होते हो, आप मेंटेनेंस क्यों फाइल करती हैं? एक तो ये तरीका है, तो आप ये मत करिए। अगर आपके पास नहीं है तो करिए, लेकिन अगर आप कैपेबल हैं तो आप उस चीज़ के लिए मत करिए। और दूसरी बात, लड़कियां कहती पुरुष जब कमाता है तो शादी करता है, मतलब होता है कि भाई वो शादी कर रहा है। पुरुष कमाता है तो अनपढ़ को भी ब्याह के लाता है, लेकिन लड़की जब कमाती है तो 10 को रिजेक्ट करती है। तो अगर इक्वलिटी लानी है, तो अगर आप 1 लाख कमा रही है तो आप भी किसी अनएम्प्लॉय से शादी करिए और उससे घर का खाना बनवाइए और इक्वलिटी दिखाइए और देश में समानता के लिए लड़िए। बड़े क्रांतिकारी विचार हैं सुप्रिया के, पता नहीं आप लोगों को कैसे लग रहे होंगे। इक्वलिटी तो तभी आएगी ना। इनकी इक्वलिटी का जो पैमाना है उससे वो सहमत हैं। कुछ और ऐसा है जो अभी नई जानकारी आप दें, फिल्म, टीवी, नहीं अभी सोशल मीडिया? मैंने अभी सीरीज की है हैरी गिल, और वाचो पे आप देख सकते हैं। वो एक 3 लड़कियों की स्टोरी है जो एक छोटे से गांव से मुंबई तक का सफ़र करती हैं। इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अभी मैंने एक और सीरीज की थी आरोप। अच्छा। उसमें एक पत्नी का जो स्ट्रगल होता है पति के लिए पाने के लिए, वो किस हद तक जाती है, तो आप देखिए। क्योंकि मैं काम बड़े गिने चुने करती हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि हम समाज का आईना हैं, तो हम चीज़ों को उतना ही करें। बाकी तो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, आजकल लोग मुजरा भी कर रहे हैं। कुछ पसंद नापसंद क्या है आपको सबसे ज़्यादा, जो लोगों को ना मुझे पसंद है, आप गरीब हैं चलेगा, लेकिन आप मेरे से सच बोलिए। ऐसे दोस्त पसंद है? हाँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। और मेरे लिए अगर आप मेरे मित्र हैं, अगर आपका कोई दुश्मन है, तो मुझे ये जानना ही नहीं है कि वो दुश्मन आपका क्यों है। अगर आप मेरे हितैषी हैं तो वो मेरा भी दुश्मन है। कहते हैं ना, जो तुम्हें दुख दे वो मेरा हित कैसा। तो लोग प्रेम को परिभाषित नहीं कर पाते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि मैं तुम्हें चाहूँ तो तुम भी मुझे प्रेम करो। प्रेम का मतलब होता है कि मुझे पता है कि वो नहीं मिलेगा, फिर भी मुझे उससे प्रेम है। जैसे हम अपने ईश्वर से करते हैं, ईश्वर को हमने देखा नहीं, लेकिन हमें प्रेम है, हम महसूस करते हैं। तो प्रेम भी वैसा ही होता है। प्रेम का मतलब इंटरकोर्स करना नहीं होता। आजकल के ज़माने में जो लोग बना दिए हैं प्रेम को, प्रेम का मतलब ये नहीं होता। प्रेम
आजकल के ज़माने में दो तरह के मित्र भी होते हैं। एक होता है कि एक सुदामा जैसा मित्र है, और कुछ मित्र ऐसे मिलते हैं कि आपको ही सुदामा बना देते हैं। बाकी तो ऑडियंस समझ जाएगी मेरे कहने का मतलब क्या है। कहते हैं ना कि आपके पास जेब में पैसा हो तो आपके बहुत से रिश्तेदार मित्र हैं, आपकी सारी चीज़ें। मैं एक विद्रोही औरत हूँ मुझे ऐसा लगता है। इनके विचार भी विद्रोही जैसे ही हैं। हाँ, लेकिन मैं महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम ऐसे लोगों से, जैसे लोग नीना गुप्ता के बारे में बोलते हैं। नीना गुप्ता ने सही फैसला उस वक्त इतनी बड़ी चीज़ से क्यों लड़ाई ली, क्योंकि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए मानसिक रूप से ज़्यादा आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। क्योंकि जो हमारा देश का कानून है इसमें पैसा और समय दोनों ही चाहिए। आजकल इंसाफ उसी को मिलता है कानून से जिनके अंदर सब्र है और पैसा है। बाकी अगर आप भगवान को मानते हैं, आपका ईश्वर में बिलीव है, तो वेट एंड वॉच, कर्मा है, सबको यहीं भोग के जाना है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। सुप्रिया जी की जो बातें हैं विद्रोही हैं, जैसे वो कहती हैं वो विद्रोही विचारों की महिला हैं, तो उनकी बातों में भी वो बात आपको दिखी होगी। अब बाकी आपके कमेंट पे है, बताइए किस तरीके के उनके विचार लगे। हम लोग फिर इनसे जस्टिफिकेशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। आप पहले देखिए, अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने, तो अपने विचार ज़रूर अब कमेंट बॉक्स में हमें दें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी हमारा आमना सामना होगा तो मैं ज़रूर उन चीज़ों का जवाब दूंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इक्वलिटी तभी आएगी जब हम इक्वल होकर सोचेंगे। ठीक है। हाँ, जैसे लोग बोलते रहते हैं कि ऊपर वाले ने कभी महिला और पुरुष को सिर्फ प्रजनन का अंतर दिया है, ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि मर्द बाहर जाएगा और ये, तो सिर्फ प्रजनन का अंतर ऊपर वाले। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी हमारे पुरुष भाई जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कि बस अंतर समाज में प्रजनन का है और किसी चीज़ के लिए सोच बदलिए, देश बदलेगा। और कोई भी देश तभी सशक्त और विकसित होता है जब महिला को बराबर, मतलब साथ चलना होता है, कंधे से कंधा मिला के, तभी वो देश आगे प्रोग्रेस कर पाता है। दो पहिए साथ चलेंगे तो समाज और देश आगे पीछे बढ़ेगा। नहीं होता। बिल्कुल। शुक्रिया एक बार फिर से। थैंक यू।